तो अब हम जो है नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो वो हमें स्टार्ट करना है। और कोशिश यही है कि कम टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस कराएं और आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में करने से पहले आपको इनके फार्मूले जो है याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको फार्मूले पता है तो आप समझ लो कि आपके 50% क्वेश्चन जो है इस फार्मूले से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो वर्क है आपका वो फार्मूला लर्न करना है। तो थोड़ा सा हम स्पीड में एक बार फार्मूले को देखेंगे, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो a की पावर 3 होता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की बात करते हैं तो क्या होता है L क्रॉस B क्रॉस H। अगर हम TSA ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो क्या होगा 6a²। और अगर हम TSA ऑफ क्यूबाइड की बात करते हैं तो क्या होगा 2LBBH और HL, ठीक है। और अब ये TSA मतलब क्या होता है टोटल सरफेस एरिया है किसी क्यूब का, क्यूबाइड का। और लेटरल सरफेस एरिया जो हाफ पार्ट है किसी भी चीज की बात करी जाती है LSA ऑफ क्यूब। अगर क्यूब में LSA की बात कर रहा है तो 4a² हो जाएगा। और अगर LSA आपका क्यूबाइड पे ये कह रहा है कि क्यूबाइड की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा 2h ब्रैकेट में L प्लस, ये LSA की बात है ना। लेटरल सरफेस एरिया किसका, क्यूबाइड का। ये कब लगता है जब आप मान लो वाइट वॉशिंग वगैरह हो रही है तो अब अपर पार्ट उसका जो है वो पूरी तरीके से ओपन है, तो है ना। तो खुला हुआ पार्ट है तो हम वहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया लगाते हैं। ये आपका क्यूब है ना। तो अब अगर मान लो हमें क्यूबाइड बनाना है तो हम किस तरीके से हम क्यूबाइड को बना सकते हैं। अब ये क्या है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये इसको हम हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी के जितने ये क्वेश्चंस हैं मतलब टोटल 1 2 3 जितने हैं ये आपके क्यूबाइड पे मतलब आधारित है ये। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a की पावर 3 क्यूबाइड L इंटू B इंटू H होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड LBBH HL। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा 4a²। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा 2h प्लस b। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर भी हम देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो πr²h, है ना। और अगर CSA ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं, है ना, CSA ऑफ सिलेंडर की बात हम करते हैं तो फॉर्मूला होता है 2πrh। और अगर हम TSA ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो TSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। तो ये फॉर्मूले जो है इन क्वेश्चंस में अभी इंपॉर्टेंट है। आने वाले क्वेश्चंस में आपको और सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम फर्स्ट करते हैं। कह रहा है कि एक क्यूबाइड है, एक क्यूबाइडल। अब देखो क्यूबाइडल लाइक हम बोल सकते हैं ब्रिक्स हो गया, मैच बॉक्स हो गया, है ना। तो जो इनका शेप होता है वो एक तरीके से क्यूबाइडल शेप होता है। अब इस क्यूबाइडल शेप में आपको इनकी जो लेंथ दे रखी है वो 6 मीटर, है ना, है ना। हम फर्स्ट कर रहे हैं फॉर क्यूबाइड के लिए, है ना, फॉर क्यूबाइड है, क्यूबाइड की बात कर रहे हैं। अब इसमें हमें लेंथ दे रखी है 6 मीटर की। और विड्थ मतलब ब्रेथ हो गया हमारा, विड्थ हो गया, वाइड हो गया, ब्रेथ हो गया, है ना। तो ब्रेथ हमारा दे रखा है 5 मीटर और हाइट दे रखी है कितनी 4.5 मीटर, है ना। डीप हो गया, है ना। तो डीप भी आप हाइट देख सकते हो। तो कह रहा है कि जो क्यूबाइडल वाटर टैंक है वो कितना वाटर जो है होल्ड कर सकता है, हाउ मेनी वाटर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई कितना पानी वो होल्ड कर सकता है। होल्ड करने की बात पे हम कह सकते हैं हमें क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है ना। तो क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अभी जस्ट हमने आपको फॉर्मूला बताया था L क्रॉस B क्रॉस H। तो अब L कितना है 6, B कितना है 5 और H कितना है 4.5। अब जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 4.5। अब 45 त्रिज्या कितना हो जाएगा 135।
ये हमारा आ जाएगा 135.0 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हम मीटर क्यूब ही लिखेंगे। अब लेकिन हम वॉल्यूम को मीटर क्यूब में नहीं लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन में आ जाए कि भाई कितना वॉल्यूम है तो हम लीटर में बताते हैं। तो जैसा कि आपको बताया भी गया है कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो टोटल कितने मीटर क्यूब है, तो 135 है। तो 135 इंटू 1000 ये कितना हो जाएगा, इतना लीटर जो है वाटर वो जो क्यूबाइडल टैंक है वो होल्ड करेगा। ठीक है ना, इतना लीटर वाटर जो है वो क्यूबाइडल टैंक जो है होल्ड करेगा। कौन सा शादी के लिए मैं बना रहा हूँ, है ना। क्यूबाइड की बात कर रहे हैं इसमें, तो कह रहा है कि जो क्यूबाइड के डायमेंशंस है, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना। तो लेंथ आप देखो जब रेशियो में दिया जाए तो आप ये नहीं लिखोगे कि 1 मीटर 2 मीटर, है ना। तो लेट कर लो, लेट लेंथ कितना है 1x वाला x मीटर हो गया, ब्रेथ कितना है 2x मीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि मीटर स्क्वायर में दे रखा है। और हाइट कितना है 3x मीटर, है ना, मीटर ले लो, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पीएसए ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है ना, पीएसए ऑफ क्यूबाइड फॉर्मूला आप सबको पता है, एलबी पीएच और एच। आपको ये पीएसए दे रखा है कितना 88 मीटर स्क्वायर। तो 88 इक्वल में 2, लेंथ कितना है x इंटू 2x, ब्रेथ कितना है 2x इंटू 3x, 3x इंटू x, है ना। लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू, ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ की वैल्यू हमने रखा, ब्रेथ हाइट हाइट लेंथ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 2 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 3 6 x स्क्वायर 3x स्क्वायर, है ना। ये कट गया, कितना आ गया 44। तो 6 2 8 3 11, 11 x स्क्वायर कितना आ गया 44, x स्क्वायर कितना आ जाएगा 44 डिवाइड में 11, ये क्या आ गया 2 का पावर 2, कितना x की पावर 2 कट गया, आपकी जो वैल्यू आएगी x की वो कितनी आ जाएगी 2। तो इस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर हमें फॉर्मूला ध्यान है, टीएस से पूछ रहा है या क्वेश्चन को देख के हम समझ जाएंगे कि भाई इसमें अगर कंप्लीट प्रोसेस पूछ रहा है तो टीएस से लगेगा, अगर इसमें कुछ समथिंग प्रोसेस पूछ रहा है तो उसमें आपका एलएस से लगेगा, है ना। तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लें इस क्वेश्चन को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ हाइट किसका, रूम, है ना, एक रूम का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 4 मीटर, हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। और कह रहा है कि हमें जो उस वॉल्स में, है ना, वाइट वॉशिंग वॉल में होगी, उस वॉल में जो वाइट वॉशिंग हो रही है उसका कॉस्ट बताना है, मतलब उसके रूम में जो वाइट वॉशिंग हो रही है और उसमें जो सीलिंग हो रही है। और 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज लिया जा रहा है वो 7.50 रुपीज लिया जा रहा है। तो हमने आपको बताया कि अगर वाइट वॉशिंग से रिलेटेड आता है तो आपको पहले तो आप ये रखोगे क्यूबाइडल आपका है ना, क्योंकि रूम भी आपका क्यूबाइडल शेप का होता है। तो ये 5 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया ब्रेथ, और हाइट होगी 3 मीटर, है ना। तो अब इसमें आपका क्या लगेगा, एरिया ऑफ, अब वॉल कितना होता है 4, है ना भाई, व्हाइट वॉशिंग 4 वॉल में तो व्हाइट वॉशिंग होगी। और सीलिंग मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का होगा एंड सीलिंग। तो फॉर्मूला क्या लगता है, हम कह सकते हैं कि लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा क्या, 2HL प्लस बी और प्लस एरिया रेक्टेंगल मतलब LB। तो इस फॉर्मूले में आप इनकी वैल्यू को इवैल्यूएट कर लोगे। L कितना है 5 और प्लस 4 प्लस 5 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 9 प्लस 20, ये हो जाएगा 54 प्लस 20, कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज लिया जा रहा है कितना लिया जा रहा है 7.50 आ गया। तो भाई 74 मीटर स्क्वायर का कितना चार्ज हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 74 इंटू 7.50 से
मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका आंसर आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको डरना नहीं है, आपको सॉल्व करना है अच्छे से। आपको पता होना चाहिए अगर 4 बाल आ रहा है या वाइट वॉशिंग की बात कर रहे हैं, है ना, या कोई भी ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि हमें जो है लेटरल सरफेस एरिया कहाँ पे लगाना है ना, हमें लेटरल सरफेस एरिया कहाँ पे लगाना है जब वाइट वॉशिंग है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया, उसकी हाइट आपको दे रखी है कितनी 40, और जो कर्व सरफेस एरिया है वो दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस सिलेंडर का आपको बेस का मतलब डायमीटर निकलना है ना। तो 4 नंबर है आपका ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में ये पूरा आपको बेस निकालना है ना। ये आपका इतना पार्ट रेडियस है। अब इसकी इस सिलेंडर की हाइट दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर, और इससे आप सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर एच। इससे दे रखा है 88, 2 पाई की वैल्यू सबको पता ही है 22/7, आर की वैल्यू नहीं पता, एच की वैल्यू 40। 7 से 7 कट जाएगा, 7 टू जा 14। अब 22 टू जा 44, 44 टू जा 88। इससे ये आर हमारा क्या आ गया, डायमीटर क्या होगा 2r, 2 into 1, डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी 2 क्या है मीटर सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरीके से हमको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या तो क्वेश्चन है हमारा, फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, है ना। एक रेक्टेंगुलर हॉल का जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर दे रखा है ना। बात किसकी हो रही है, रेक्टेंगुलर हॉल की। तो हम कहना शुरू करेंगे रेक्टेंगुलर हॉल, किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगुलर हॉल। पेरीमीटर कितना दे रखा है 250 मीटर, है ना। अब 250 मीटर, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सबको पता है, 2l + b होता है कितना 250 मीटर। अब इसके बाद कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो 4 वॉल की हो रही है, लेटर से ये जो लगाया गया कि जो रेट ऑफ है वो 15,000 रुपीज में पूरा कंप्लीट कितना ले रहा है 15,000, और जिसमें 1 मीटर का जो चार्ज है तो कितना है 10 रुपीज। तो भैया पूरा कॉस्ट कितने का ले रहा है वो 15,000 रुपीज जो पूरा कॉस्ट ले रहा है कंप्लीट, जिसमें 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना, सॉरी 10 है ना, 10 रुपीज। तो अब हमें पता चल जाएगा ये जो हमारे पास 15,000 है, तो हमें इससे इसका मीटर स्क्वायर कंफर्म हो जाएगा, है ना, कि कितना ही आ जाएगा। तो कंप्लीट आप इसमें देखोगे क्या, इसमें आपको इस हॉल की हाइट निकालनी है। तो आप इसको जब निकालोगे इसको आपका ये मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा 15,000 डिवाइड में 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहे हैं 10 रुपए, है ना। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना मीटर आपका आ जाएगा 1500 मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद आपसे पूछा गया एरिया ऑफ 4 वॉल, जो 4 वॉल की जो एरिया है उसमें कितना एरिया उसने वाइट वॉश किया 1500 मीटर किया ना, बोलो इतना मीटर आपने उसने इतना मीटर उसने वाइट वॉश किया। अब 4 वॉल का क्या लगेगा इसमें, लेटरल सरफेस एरिया, है ना,
क्या लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 2HL प्लस V, कितना 1500। अब आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से 2 और L प्लस V की वैल्यू कितनी है 250, तो 250 इंटू H कितना 1500, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 डिवाइड बाई 250। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हाइट थी वो कितने मीटर की थी 6 मीटर की, ठीक है ना। तो आपको इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा इसे दिया है रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर दे रखा है, हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2b होता है। अब ये कंप्लीट जो कॉस्ट ले रहा है ना, जो ये कंप्लीट कॉस्ट ले रहा है तो 15,000 रुपीज का ले रहा है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 1 मीटर, अगर 1 मीटर स्क्वायर उसने व्हाइट वॉश करा तो उसने 10 रुपए लिया, तो 15,000 रुपए जो उसने लिया है तो उसने कितना मीटर स्क्वायर उसने व्हाइट वॉश किया है। तो भाई आप उस 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपको टोटल इसका मीटर स्क्वायर पता चल जाएगा। अब जो व्हाइट वॉश हो रहा है आपको पता, तो उसने बता दिया कि वो वॉल का व्हाइट वॉशिंग कर रहा है ना, तो वॉल कितना करेगा व्हाइट वॉशिंग वो, तो वो 4 वॉल करेगा, मतलब लेटरल सरफेस एरिया लगेगा किसका क्यूबाइड का। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या हो रहा है 2HL प्लस V, कितना दे रखा है, इससे हम H निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, कह रहा है जो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से क्या है 1/4 है, और हमें उसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो एक तरीके से उसकी वॉल्यूम का रेशियो निकालना है और उसके CSA का रेशियो है ना। अब मून, अब अप्रोक्सीमेटली अगर मून की बात हम करें तो मून किस तरीके का बिहेव करता है इस स्फीयर की, तो जो डायमीटर ऑफ मून है वो क्या है 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ की, इसको d2 d1 मान लो, है ना। तो डायमीटर ऑफ मून जो है वो डायमीटर ऑफ अर्थ का क्या है 1/4 है, तो भी d1 डिवाइड में d2 है ना, आपका क्या आ जाएगा, अगर आप अब डायमीटर ऑफ मून और डायमीटर ऑफ अर्थ का हम अगर इसमें करेंगे तो अब डायमीटर हमें पता है ना कि d बराबर क्या होता है 2r है ना, तो d की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2r और ये आपका 2r, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। एक तरीके से जो इनका रेशियो हमें मिल जाएगा, ये हमने लिखा 2r इंटू मून है 1/4 और 2r इंटू अर्थ। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो मून बाय अर्थ ये हमारा क्या आ जाएगा 1/4, ये इसका रेशियो निकल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ अर्थ है ना, 1/4 का इसका रेशियो है। वॉल्यूम ऑफ मून क्या लगेगा 4/3 पाई r1 है ना, क्वेश्चन हाँ, तो r1 क्यूब और डिवाइड में 4/3 पाई r2 क्यूब, ये हमारा हो जाएगा 1/4। वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारा 1/4 आ गया। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या निकला r1/r2 इसका क्यूब, ये हो जाएगा 1/4 इसका आप क्यूब निकाल दोगे है ना, r1 r2 आपका आ गया था। तो अब ये क्या आ जाएगा आपका r1/r2 1/64, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1/64 है ना, तो 1/64 इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर आप क्या निकालोगे इनका CSA निकालोगे है ना, तो CSA ऑफ मून डिवाइड में CSA ऑफ व्हाट अर्थ, तो जब इसका CSA निकालोगे तो ये आप रखो या रखो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको पता है कि भाई हमें R1 मिल गया और R2 मिल गया है ना, आपको R1 R2 मिल गया है,
अब इसकी जगह पे जब आप रखोगे ना, एक काम कर लेना, जब आप इसकी जगह पे आप रखोगे R1 की वैल्यू को आप रखोगे 1/4, R2 की वैल्यू, तो ये हमारा आ जाएगा 1/64, रेशियो में 1:60। जरूरी नहीं है कि आप रखना, आपको पता चल गया कि R1 की क्या वैल्यू है और R2 की क्या वैल्यू है। इसका फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो CSA ऑफ मूल है ना, तो आपको एक काम करना है कि CSA ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो हम देखेंगे कि 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड में 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये आपको बात पता होनी चाहिए। R1 की वैल्यू कितनी है 1, R2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा ये 1 डिवाइड में 16, इसका रेशियो आ जाएगा कितना 1:16। तो इस तरीके से आप इनके रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका TH दे रखा है 6512, और उसका जो सर्कमफेरेंस है वो दे रखा है 88 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कंट्रोल है भाई। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है ना, इस क्वेश्चन का सर्कमफेरेंस आपको दे रखा है, इससे हमें इसकी रेडियस पता चल जाएगी है ना, 88 सेंटीमीटर है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r, ये 88 हो गया, 2 × 22/7 × r, ये 88 हो जाएगा। तो 2 × 22 × r, ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई 88 × 7, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 88 × 7, और ये मल्टीपल हो जाएगा 2 × 20, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 44, और ये 22, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अब एक काम करो, ऐसे ही डायरेक्ट कर दो, 22 4 या 48, अरे इधर करा रहा हूँ यार। तो आपने क्या किया 2 × 22 × 8, 22 से आपका 88 कट गया, 4 आया, 2 से इसको कट करोगे आपका 14 सेंटीमीटर r की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमें मिला हुआ है TSA ऑफ सिलेंडर, ये कितना है 6572 है ना, 7 है। तो TSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r प्लस h, ये कितना है 6572। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हमारे पास 14 है ना, इससे हमें हाइट मिल जाएगा 6572, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा कितना 88 है ना, 22 2 जा 44, 2 जा 88, 14 प्लस h 6572। अब इसके बाद 88 को आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 88 को 14 से, टू 1 2 3 2 प्लस 88h 6572, ये इस साइड चला जाएगा, 88h हमारा आ जाएगा 6572 माइनस 1232। अब 6572 को आप माइनस कर दो किससे 1232 में, 0435। तो एक तरीके से हमें क्या मिल जाएगा 88h मिल जाएगा 534, h की वैल्यू आ जाएगी 5340 डिवाइड में 88, ठीक है। इसको आप कैंसिल करोगे 44, अब ये दो है ना, कैंसिल कर दो 22 है ना, फिर इसको आप डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा तो थोड़ा सा ये आपका कैलकुलेटिव हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं इसको फिर से कुछ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े ना, तो हम इनको ध्यान देते हैं। तो ये आपका क्या आ गया 2 × 22 × 2 ब्रैकेट में 14 प्लस h आ गया 6572
72 है ना। तो ये आपका मल्टीपल में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 14 प्लस h इक्वल 6572 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इंटू 2 है ना। अब ये 2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। अब इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब इसके बाद आप इसको आपको डिवाइड करना है ना। तो 22 को डिवाइड करना है किससे, 1643 से। अब इसको आप करके देखोगे 7 टाइम्स जाएगा 154। ओके